पूरे देश में अभी बहुत बड़ा आंदोलन चला था, जिसके बाद भाजपा की मोदी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने उस आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में बड़ा पहल करते हुए, जनता का सम्मान करते हुए उन कानूनों को जिनके लिए आंदोलन चला था उसको वापस लेने की बात कर दी। फिर भी अभी झारखंड में भी विभिन्न पार्टियां जो अभी सत्ता में हैं, वो पार्टियां भी और सत्ता की सहयोगी पार्टियां भी केंद्र सरकार को घेर रही हैं, यहाँ के भाजपा प्रदेश कार्यालय को घेर रही हैं और इनका ये कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और इसमें भी उन कानूनों की वापसी में भी एक बड़ा षड्यंत्र है। इस संबंध में मैं दीपक प्रकाश जी से बात कर रहा हूं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, साथ में सांसद भी हैं। दीपक जी, अभी झारखंड में भी कई सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जेएमएम है। जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि बीजेपी एक और खतरनाक षड्यंत्र करते हुए एक खतरनाक कानून लाने वाली है और ये जो कानून थे ये तो कुछ भी नहीं था, अभी वो ऐसा कानून लाएगी जिससे यहाँ के सारे लोगों को, मूलवासियों के और आदिवासियों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इस संबंध में आपकी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक षड्यंत्रकारी पार्टी, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को बेच करके झारखंड बनने में अवरोध पैदा करने का षड्यंत्र किया था। एक ने कई एक बार उनके नेता कांग्रेस के हाथ में बिक्री हुए, पैसे की थैली भी पकड़ाई गई, आरोपित भी हुए और षड्यंत्र ये हुआ था कि लालू के साथ बैठ करके कांग्रेस के हाथों में अपने आप को गिरवी करके झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के जो मंसूबे थे अलग राज्य बनाने का, उस पर षड्यंत्र किसने किया था? थोड़ा हमारे सम्मानित मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, अच्छे व्यक्ति गलत जगह चले गए, गलत बात बोल रहे हैं, तो थोड़ा उनसे भी मुझे जानने का अधिकार है, झारखंड की जनता की अधिकार है कि झारखंड के आंदोलन को किसने बेचा था, कई बार बेचा था और अब सरकार में बैठ कर के झारखंड की जनता की अरमानों के साथ विश्वासघात किसने किया है? लोगों के रोजगार के सवाल पर कुर्सी पर आई हुई सरकार, आज बेरोजगारों की श्रृंखला पैदा करने वाली सरकार, आज बेरोजगारों की फौज पैदा करने वाली सरकार और कानून व्यवस्था ध्वस्त करने वाली सरकार, और ये सरकार विकास नहीं बल्कि विकास विरोधी साबित हो रही है। इस सरकार के पास 2 साल पूरे हो चुके, 1 किलोमीटर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, अपने बजट का मात्र 16% खर्च करने वाली सरकार, केंद्र के पैसे को दुरुपयोग करने वाली सरकार, कोरोना के कालखंड में रोते बिलखते बच्चों को छोड़ने वाली सरकार और हॉस्पिटल्स बंद कराने वाली सरकार और जीवन की बचाने वाले औषधि को बिक्री काले बाजार में कराने वाली सरकार, और तो छोड़ दीजिए किसानों के सवाल पर किसान की बात करने वाले हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, थोड़ा झारखंड के किसानों के साथ बेरहमी के साथ जिस ढंग से काम किया है उसको आदमी तो कोई आदमी आज उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। किसानों के यूरिया जो केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए यूरिया थी, उन यूरिया का भी काला बाजार इन्हीं लोगों ने किया। पिछले जो किसान अपने पसीने से, अपने खून से, अपने पूंजी से उपज, खाद्य सामग्री की उपज की थी और सरकार ने खरीदने का काम किया था, लेकिन राज्य की सरकार उन पैसों को भी अभी तक नहीं दे रही है। अभी कई स्थानों पर अचानक आपदा का संकट आ गया, बरसात आ गई और फसल काट दिए गए थे, फसल में पानी पड़ने के कारण वो फसल बर्बाद हो गई, उसमें अंकुर फूट गया और राज्य की सरकार सोई हुई है। कैंसर हॉस्पिटल का विरोध करने वाली सरकार, टाटा पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार, कमल फूल वाली सरकार, उस सरकार ने
कैंसर से निजात पाने के लिए, कैंसर की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया था, और उसका भी विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? दाल में काला है। क्या बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ ना कुछ लेन देन की बात चल रही है क्या? झारखंड की जनता के सामने ये मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पर इनको कोई भी गंभीरता से विचार नहीं करने वाली सरकार है। चाईबासा में जो खनिज संपदा का क्षेत्र है, आयरन ओर की लूट हुई है, और उसमें सरकार के बड़े लोग शामिल हैं। आने दीजिए समय, इन सब की जांच सीबीआई से होगी। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। जिस दिन हमारे पास सत्ता आएगी, इन सारे मामलों को मैं सीबीआई से जांच करवा करके, और मैं इनको कटघरे में खड़ा करने का काम करूंगा जिन लोग इस राज को दोनों हाथ से लूटने का काम किया है। तो अभी इतना तय है कि अभी कोई बड़ी बात होने नहीं जा रही है, और मोदी सरकार ने जो भी फैसला किया है वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है। और झारखंड में मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ लोगों को लूटने का काम कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, ऐसा आरोप है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश का। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।